आज हम बात करते हैं फैशन प्ले की। शुरुआत में नीट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो मैजिशियन है और यहाँ पर ट्रम्पेट बजाता है। नीट पहले ड्रग्स लेता था पर अब इसने ड्रग्स लेना छोड़ दिया है। वो अपने पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक गैंगस्टर नीट को मारकर बेहोश कर देता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वही गैंगस्टर उसको एक रेगिस्तान में ले जा रहा होता है उसका मर्डर करने। तभी गैंगस्टर नीट को गोली मारने वाला होता है, तभी कोई गैंगस्टर को ही गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर जिस आदमी ने गैंगस्टर को मारा था वह आदमी नीट के पास आता है। वह नीट को कुछ भी नहीं कहता और गैंगस्टर की गन और सारा सामान लेकर वहाँ से भागता है। नीट अकेला ही रेगिस्तान में भटकता है। फिर उसे एक सर्कस दिखाई देता है। वह वहाँ जाता है जहाँ उसे कई करतब दिखाने वाले कलाकार दिखते हैं। फिर नीट एक बूथ के पास जाता है जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। उस लड़की का नाम था लिली। वह लड़की नीट को अपने विंग्स दिखाती है। नीट को लगता है कि वह नकली है। फिर शो खत्म होने के बाद नीट लिली की वैन के पास आ जाता है तो वह देखता है कि लिली के विंग्स असली है, एक परी की तरह। लिली कहती है कि शो खत्म हो गया है, तुम चले जाओ। तो नीट कहता है कि वह भटक गया है और लिली के साथ एक ड्रिंक्स पीना चाहता है। नीट अंदर वैन में आ जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि लिली बचपन से ही इन विंग्स के साथ पैदा हुई थी और सर्कस में काम करती है और वह अभी तक शहर में भी नहीं गई। फिर थोड़ी देर बाद लिली नीट को जाने के लिए कहती है तो नीट कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकती हो। तो लिली मना कर देती है। हमें पता चलता है कि लिली नीट को बहुत पहले से ही जानती है और उसने नीट के कई सारे एल्बम भी सुन रखे हैं। बाहर नीट को यहाँ के मालिक सैम और उसके दोस्त रोक लेते हैं और सैम बताता है कि लिली मुझे कचरे में पड़ी मिली थी और तब से ही यह मेरे साथ है और तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। वह नीट को मारने वाले होते हैं। तभी लिली वहाँ गाड़ी लेके घुस जाती है और वह नीट को लेके वहाँ से भाग जाती है और दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो गैस स्टेशन पर रुककर नीट अपने दोस्त को सब कुछ बताता है। हमें पता चलता है कि नीट एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैप्पी की वाइफ के साथ सोया था, इसलिए हैप्पी ने नीट को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे। तभी नीट देखता है कि लिली तेज हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है और लिली कहती है कि उसके विंग्स उसका वेट नहीं उठा सकते। रास्ते में नीट लिली को बताता है कि हैप्पी नाम का डॉन उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। रात होती है और वह होटल में रुकते हैं। लिली अगली सुबह होटल से कहीं चली जाती है। नीट उसे ढूंढता है तो मैनेजर से पता चलता है कि उसने कुछ कॉल किए और चली गई। तो नीट वापस उसी नंबर को डायल करता है तो उसे पता चलता है कि लिली एक डॉक्टर के पास गई है अपने विंग्स को हटवाने। तो नीट वहां चला जाता है और लिली को समझाता है कि तुम इन विंग्स की वजह से ही काफ़ी स्पेशल हो और लिली नीट की बात मान लेती है और विंग्स नहीं कटवाती। जाने से पहले नीट डॉक्टर को धमकी देता है कि किसी को ना बताए वरना वो उसे जान से मार देगा। इसके बाद नीट हैप्पी से मिलने आता है और लिली की फ़ोटो दिखाता है कि मेरी जान बख्श दो, इसे देखो और अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। नीट चाहता है कि वह लिली के जरिए बहुत पैसे कमाए और उसका 25% नीट को देते रहे। तो हैप्पी कहता है कि वह पहले लड़की को देखेगा और फिर नीट के ऑफर के बारे में सोचेगा। अगले दिन नीट हैप्पी को ओपेरा हाउस में बुलाता है लड़की के विंग्स देखने। तो फिर नीट लिली से कहता है कि मैं तुम्हारे विंग्स देखना चाहता हूँ। तो लिली विंग्स निकाल लेती है। अब हैप्पी को भी यकीन हो जाता है कि यह सब असली है। वह अपने आदमियों से कहता है कि नीट को मारकर उस लड़की को मेरे पास ले आओ। तभी नीट वहाँ से चला जाता है। अब नीट लिली को पसंद करने लगा है। वह कहता है कि तुम अच्छी सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। फिर नीट लिली को एक बहुत बड़े म्यूजिक हाउस में ले जाता है। फिर लिली कहती है कि तुम मेरे लिए ट्रम्पेट बजाओ और फिर दोनों डांस करते हैं और पास आ जाते हैं। अगली सुबह हैप्पी इन दोनों तक पहुंच जाता है अपने आदमियों के साथ और लिली को सब कुछ सच बता देता है कि नीट ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें बेच दिया। यह सुनकर लिली को बहुत दुख होता है और वह हैप्पी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर एक शर्त रखती है कि उसके जाने के बाद हैप्पी के आदमी नीट को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन लिली के वहां से जाने के बाद हैप्पी के आदमी नीट को बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं। नीट अपनी दोस्त को फ़ोन करके बुलाता है कि उसे लिली वापस चाहिए, वह उससे प्यार करता है। वह एक प्लान बनाते हैं। वह डिलीवरी बॉय बनकर सिक्योरिटी का ध्यान भटकाती है और पीछे से नीट अंदर घुस जाता है। लिली हैप्पी के साथ मूवी देखती रहती है। नीट उसे चलने के लिए बोलता है तो हैप्पी लिली से पूछता है कि क्या वो वापस जाना चाहती हैं। तो लिली साफ मना कर देती है कि उसे यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद है और नीट वापस चला जाता है।
अगले दिन उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि वह इतने दिन से गायब था। अब नीट को पैसों की जरूरत होती है और वह अपना ट्रम्पेट भी बेच देता है। कुछ दिन बाद नीट अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है। वह उससे मदद मांगता है और कहता है कि वह उसके साथ पार्टियों में ट्रम्पेट बजा सकता है। उधर हैप्पी लिली को पाकर बहुत खुश होता है और शाम को लिली को लेकर पार्टी में जाता है और नीट भी उसी पार्टी में बजाने का काम करता है। नेट लिली को देख उसके पास जाता है लेकिन लिली उससे कोई बात नहीं करती और वह एक बार में जाके ड्रिंक्स करने लगता है। वहीं उसे एक लड़की मिलती है जिसे नीट घर ले आता है, पर यह लड़की चालाकी से नीट को ड्रग्स दे देती है, लेकिन नीट की दोस्त सही समय पर आकर नीट की जान बचा लेती है। वहीं सर्कस का मालिक सैम लिली को खोजता हुआ हैप्पी के यहाँ पहुँच जाता है तो हैप्पी सैम को गोली मार देता है। अब हैप्पी लिली से बहुत गुस्सा हो गया है और उसे फोर्स करके वहाँ से ले जाता है। कुछ दिन बाद नीट को खबर मिलती है कि हैप्पी ने एक क्लब खोला है जिसमें वो विंग्स वाली लड़की दिखाता है, तो नीट उसकी दोस्त के साथ हैप्पी के क्लब में जाता है तो वह देखता है कि लिली एक गिलास में बंद है और उसके सामने कई अमीर लोग बैठे हैं। तभी नीट गिलास तोड़कर लिली को वहां से भगा ले जाता है। वह भागकर छत पर जाते हैं और अब छत से कोई रास्ता नहीं है। तभी हैप्पी भी वहां अपने आदमियों के साथ आ जाता है। नीट लिली से कहता है कि अब हम यहाँ से उड़कर ही भागेंगे, तो लिली मना कर देती है कि वह उड़ नहीं सकती। तभी नीट वहाँ से कूद जाता है तो लिली भी उसे बचाने वहाँ से कूद जाती है और दोनों उड़ने लगते हैं और वहाँ से दूर भाग जाते हैं। फिर रेगिस्तान में उन्हें एक कार दिखाई देती है जिसमें नीट को मारने वो गैंगस्टर लेके आया था। वहाँ पर वह देखता है कि उसकी खुद की लाश है। नीट को उस गैंगस्टर ने पहले ही मार दिया था और जो अब तक हो रहा था उसका इमेजिनेशन था और लिली कोई और नहीं बल्कि एक एंजल थी जो उसकी आत्मा लेने आई थी। तो दोस्तों आगे भी और मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।